अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम चैप्टर करने लगे हैं 6.1। चैप्टर 6 है, एक्सरसाइज नंबर 6.1 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आपने फाइंड करना है कि जो से एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है और इसके को टर्मिनल एंगल्स भी आपने बताने हैं। सबसे पहले हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि अगर हम कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हो तो उसके ऊपर यहाँ पर x होता है, यहाँ पे y होता है, ये x नेगेटिव है और ये y नेगेटिव। ठीक है बच्चों, यानी कि इन दोनों में एंगल पॉजिटिव होगा और इनमें एंगल नेगेटिव चला जाएगा। अब उन्होंने कहा हुआ है 65, तो जब आप 65 एंगल देखोगे तो वो यहाँ से 0 से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे आते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, इधर आके ये 90 हो जाएंगे। यहाँ से जब इस लाइन पे दोबारा आएंगे तो ये 180 हो जाएंगे। इधर से जब इधर आएंगे तो ये 270 और इधर से जब इधर आएंगे तो अगेन 360 एंगल बन जाते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल होते हैं? अगर हम फुल सर्कल में, एक स्ट्रेट लाइन में एंगल 180 होते हैं, लेकिन अगर फुल सर्कल में देखें तो वो 360 एंगल्स होते हैं। अब उन्होंने कहा हुआ 65 डिग्री का एंगल, तो वो 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा, यानी कि वो यहाँ पे लाई करेगा 65 डिग्री। चलिए, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये लाई करेगा क्वाड्रेंट नंबर 1 में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, इसे थर्ड कहते हैं और इसे फोर्थ कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आगे उन्होंने कहा हुआ है कि आपने इसके बताने हैं को टर्मिनल एंगल्स। हमने को टर्मिनल एंगल्स का आपने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि इसके दो को टर्मिनल एंगल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव हम कैसे निकालते हैं? पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, उसमें हम ये फुल सर्कल 360 का है तो 360 के अंदर 65 ऐड कर देंगे। 360 डिग्री प्लस 65 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा? इसको आप ऐड अप करेंगे तो 425 डिग्री, ये आपके पास आ गया पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। अब अगर आपने निकालना है नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, इधर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सा हमने 360 वैल्यू पॉजिटिव ली थी, अभी हम इसको क्या करेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। नेगेटिव 360 डिग्री प्लस 65 डिग्री। तो अगर हम 365 में से 65 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस, 360 में से 65 गए तो 295 और साइन बड़ी वैल्यू का, ये इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल हो गया है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसमें उन्होंने कहा हुआ था 65 का हमने बताना कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है और इसके को टर्मिनल एंगल्स कौन से हैं। अच्छा बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है 135 डिग्री। 135 डिग्री किधर लाई करेगा? किस क्वाड्रेंट में आएगा? अभी आपको पता चला है, बताया है कि 0 से लेके 0 एंगल इधर होता है और 180 एंगल इधर हो जाते हैं। ठीक है, x नेगेटिव, y x और y नेगेटिव। अच्छा जी, 135 कहाँ लाई करेगा? और यहाँ पे 90 होता है, यानी कि 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, तो यानी कि यहाँ पे करके 135 एंगल लाई कर जाएगा, इस साइड पे होगा। ठीक है बच्चों, तो ये किस कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, अब हमने इसके निकालने हैं पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल।
पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल कैसे निकालेंगे? हम अभी हमने देखा है कि 365 में हम इस वैल्यू को ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। 360 में अगर 135 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 495 डिग्री। और अगर हमने इसका निकालना है नेगेटिव को टर्मिनल एंगल तो क्या करेंगे हम? नेगेटिव को टर्मिनल एंगल निकालना हो गया तो क्या करेंगे? -360 डिग्री प्लस 135, यानी कि 360 डिग्री में से अब हम प्लस माइनस कर देंगे 135 को, तो क्या हमारे पास आंसर आएगा? -225 डिग्री साइन बड़ी वैल्यू का। ठीक है बच्चों, अब इसका थर्ड पार्ट है -40 डिग्री। -40 डिग्री। अच्छा बच्चों, अब हम -40 डिग्री निकालते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छा बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि ऊपर वाले तरफ अगर हम साइन देखेंगे, ये तो पूरा सर्कल अगर होगा तो फिर वो 360 एंगल्स होंगे। अगर हम लाइन पे देखेंगे तो ऊपर सारे लाइन पे एंगल पॉजिटिव होते हैं और नीचे सारे नेगेटिव होते हैं। यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा होता है, ऊपर भी 0 में होंगे तो ऊपर जाएंगे तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो अब उन्होंने कहा है -40 डिग्री, तो -40 डिग्री इस साइड पे लाई कर जाएगा हमारे पास। ठीक है, -40 डिग्री इस साइड पे आएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, और अब अगर हमने इसके निकालने हैं पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, तो इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल क्या होगा कि 360 डिग्री हम पॉजिटिव लेते थे, 360 डिग्री -40 यही वाला है। ठीक है, तो 360 डिग्री में से 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 320 डिग्री। अब अगर हमने इसका निकालना है नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, तो वो क्या आएगा? -360 डिग्री प्लस -40 डिग्री। -360 डिग्री प्लस -40 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का। 360 में 40 को ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 400। तो ये हमारे पास नेगेटिव को टर्मिनल एंगल निकल आया है। अच्छा बच्चों, फोर्थ पार्ट है इसका 210 डिग्री। 210 डिग्री अब कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? अभी हमने पढ़ा था 0 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे 90 हो जाता है, यहाँ पे 180 हो जाता है। अगर ये एंगल पॉजिटिव में रह रहे हैं तो इस पे कौन सा होगा एंगल? 270, और यहाँ पे आके 360 डिग्री। अब ये 210 है, यानी कि ये 270 और 180 के दरमियान में लाई करेगा, तो यहाँ पे करके कहीं इसका एंगल बनेगा। कौन सा एंगल होगा ये? 210 डिग्री का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप वो सारा लिख लीजिएगा, एक्स डैश वाई एक्स और वाई डैश। ठीक है बच्चों, इसका हम क्या कहेंगे? ये कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, अब हमने इसके क्या निकालने हैं?
पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, तो वो हम कैसे निकालते हैं, 360 में प्लस कर देंगे 210, तो क्या आएगा 570। और अगर हमने निकालना है नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, तो हम क्या करेंगे 360 माइनस में लेंगे प्लस 210, प्लस माइनस माइनस, 360 में से 210 गए तो क्या आएगा 150, और साइन बड़ी वैल्यू का, तो ये हमारे पास नेगेटिव को टर्मिनल आ गया और ये हमारे पास पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ गया। अच्छा बच्चों, अब इसका लास्ट पार्ट है -150 डिग्री। अब 150 डिग्री माइनस में है, यानी कि हमने नीचे से कैलकुलेशन स्टार्ट कर देनी है। 0 के बाद यहाँ पे क्या आएगा -90, यहाँ पे क्या आ जाएगा -180, और ऊपर फिर वो पॉजिटिव वाली ऊपर चले जाएंगे। अब ये 150 है, यानी कि ये 90 और 180 के दरमियान में कहीं पे लाई करेगी। ये पूरा एंगल जो होगा ये -150 डिग्री का होगा। तो ये क्या आएगा, कौन सा ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारा कहाँ पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अब हम इसके देखेंगे पॉजिटिव को टर्मिनल कौन सा है, (360 प्लस -150 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा 360 डिग्री एट इट इज प्लस माइनस -150 डिग्री। जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 210 डिग्री, यानी कि पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल क्या आ गया 210 डिग्री। और अगर हम इसका निकालेंगे नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, तो क्या आएगा -360 डिग्री और प्लस -150 डिग्री, -360 डिग्री प्लस -150 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, तो 360 को 150 को ऐड अप करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 015 -510 डिग्री। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।